ये प्रॉब्लम हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी, तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उसमें क्या किया था कि मैंने दो मेथड बताए थे इसके। पहला मेथड क्या था कि आप इसको डिवाइड करके कर सकते हो। सेकंड मेथड मैंने डिवाइड करने का डायरेक्ट मेथड बताया था। कैसे? देखो, एक्स की पावर 5 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो अपने पास में कितना आएगा? एक्स क्यूब। ओबीसी बात है, एक्स क्यूब ही आएगा भाई। तो अपने को क्या करना है? एक्स की पावर 5 बनाना है यहाँ पे ऊपर। तो एक्स की पावर 5 कब बनेगा? जब इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? क्योंकि अपने को डिवाइड भी करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो देखो यहाँ पे ये एक्स क्यूब इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई को तो एक्स की पावर 5 आ गया। अब यहाँ पे अपने पास में क्या है कि एक्स क्यूब इस 1 से मल्टीप्लाई को तो एक एक्स क्यूब एक्स्ट्रा आ जाएगा अपने पास में यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एक्स क्यूब ऑलरेडी है। सॉरी, यहाँ पे शायद माइनस आएगा। ओके, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ रहा है, एक ही है। तो अपने को एक माइनस एक्स क्यूब और चाहिए होगा, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब। अब माइनस 2x क्यूब को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बचेगा। सॉरी, मल्टीप्लाई क्या, डिवाइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया मैंने भाई। तो यहाँ से ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया। तो एक्स क्यूब बैलेंस हो जाएगा यहाँ से। सिमिलरली ये माइनस का 2x इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तब कितना बचेगा भाई? ये माइनस का 2x हो जाएगा। बट अपने को चाहिए एक x, ये माइनस का x जो दिख रहा है ऊपर। अपने पास में कितने आ गए? 2। तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को? जल्दी बोले भाई। प्लस x करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस x को मैं एक बार थोड़ी देर के लिए ऐसे रख रहा हूँ। उसके बाद में अपने पास में क्या क्या बच गया सर? ये बच गया और ये बच गया। तो इन दोनों में मैं सीधा सीधा क्या कर रहा हूँ? देखो, 3x स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो 5 क्या कहते हैं, इसमें 3x स्क्वायर तो आ जाएगा अपने पास में, बट यहाँ पे कितना है? 8। तो यहाँ पे 5x स्क्वायर बच गया भाई। क्लियर? सिमिलरली मैं इस 8 को क्या लिख रहा हूँ? 5 प्लस 3। तो 5 इन दोनों में से कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा? देखो, 5x स्क्वायर प्लस 1 और ये लास्ट में प्लस का 3 एज इट इज, और डिवाइड में आपका एज इट इज चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना भाई? डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो इधर बचेगा, देखो, एक्स क्यूब, इधर बचेगा 2x, इधर बचेगा 3x स्क्वायर, इधर बचेगा 5। और एक बार इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ये आप कर सकते हो मेरे हिसाब से। इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। सिमिलरली एक प्रॉब्लम और था, सेम टू सेम मैंने बताया था कि इसमें यहाँ तक मैंने सोल्व कर दिया था इसको। आगे मैंने क्या बताया था इसमें? इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन जाएगा? देखो, x टू द पावर 8 माइनस 4x टू द पावर 7 प्लस 6x टू द पावर 6 माइनस 4x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब सेम काम करना है इसमें भी अपने को। सेम काम कैसे? इसको इससे डिवाइड करोगे, देखो, एक्स की पावर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, सिंपल। तो एक्स की पावर 8 तो बैलेंस हो गया, बट एक एक्स की पावर क्या क्या 6 एक्स्ट्रा आ गया अपने पास में। तो अपने पास में 6x की पावर है तो इसको मैं 5x की पावर 4 कॉमन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इससे देखो ये बैलेंस हो जाएगा अपना। 5x की पावर 1 यहाँ से आएगा, एक्स की पावर 6 और 5 यहाँ से आ रहे तो 6x की पावर बैलेंस हो गया। बट एक लफड़ा हो गया इसमें। लफड़ा क्या? ये 5x की पावर 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5x की पावर 4 एक्स्ट्रा आ रहा है अपने पास में। 5x की पावर 4 क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा। बट यहाँ पे कितना है? सिर्फ एक एक्स की पावर 4। तो इसमें माइनस के क्या करना पड़ेंगे अपने को? 4। तो माइनस का 4x की पावर 4 कर दो भाई इसमें। सिमिलरली अब अपने पास में क्या बच गया सर? देखो, ये बैलेंस हो गया। अब अपने पास में सर एक तो ये बच गया और एक ये बच गया। तो इन दोनों में सीधा सीधा क्या करना है? माइनस का 4x की पावर 5 कॉमन ले लो आप। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? देखो, ये x की पावर 2 प्लस 1। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए आपको। यहाँ तक ये डिवाइड में चल रहा है आपका क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको ये थोड़ी देर के लिए डिवाइड कर दो तो बन जाएगा, देखो, एक्स की पावर 6 प्लस 5x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 5। बट यहाँ पे बच गया, देखो, माइनस का x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे सर?
इसमें अब सिंपल सी बात है, अपने को चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन चाहिए, तो उसमें ऊपर क्या कर रहा हूँ मैं, देखो मैं माइनस का सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ। एक्चुअली में फोर को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बाहर रख देते हैं अपन यहाँ पे, तो इसको इसके नीचे करूँगा तो देखो ये क्या बन जाएगा, माइनस का, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसमें क्या करेंगे, प्लस वन एंड माइनस वन, इसके पूरे के बाहर चल रहा है फोर, और ये एक्स की पावर सिक्स प्लस फाइव एक्स टू द पावर फोर माइनस फोर एक्स की पावर फाइव एज इट इज़। अब देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखो एक्स की पावर सिक्स प्लस फाइव एक्स की पावर फोर माइनस फाइव एक्स की फोर एक्स की पावर फाइव, यहाँ पे बचेगा देखो ये चार एक ये यहाँ पे आएगा माइनस का फोर एक्स की स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा, ये देखो इससे कट जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का फोर ओनली, और यहाँ पे बचेगा माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। जब इसको इसके नीचे डिवाइड करूँगा, एक बार इसके नीचे डिवाइड करूँगा तो एक्चुअली में ये हो गया माइनस प्लस हो गया, हाँ तो ठीक है, ये अपने पास में लास्ट में बच जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद में हमने ये सब देख लिया था, ये प्रॉब्लम सारी हो गई थी अपनी। हाँ तो मैं एक ट्रिक सिखाने वाला था आपको, सिंपल सी ट्रिक। क्या है देखो, अच्छा आपको दे रखा है ये फैक्टर हो जाएंगे इसके भाई, इसके फैक्टर अपने पास में ये हो गए थे एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव, ये हो गए थे भाई। अब इसमें करना क्या है, दोनों का डिफरेंस लेना है आपको। क्या करना है, दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना भाई, तीन, तो वन अपॉन तीन, फिर लेना है एल एन। अब छोटा कौन सा दोनों में से, एक्स प्लस टू, और बड़ा कौन सा है, एक्स प्लस फाइव प्लस सी। ये करते रहना, आगे भी क्वेश्चन आएगा। देखो ये क्वेश्चन है, इसके फैक्टर हो गई ये। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना भाई, टू प्लस वन, मतलब तीन हो जाएगा डिफरेंस, तो वन बाई थ्री एल एन। छोटा कौन सा है, एक्स माइनस वन, बड़ा कौन सा है, एक्स प्लस टू, डायरेक्ट। अब ध्यान देने, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए थे, क्या ध्यान देना है आपको कि जब इस ई की पावर एक्स लिखा हुआ दोनों में, जब इन दोनों का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ ना भाई, देखो यहाँ पे, तो आपको सीधा क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भाई, एट, तो वन बाई एट एल एन। छोटा कौन सा है, ई की पावर एक्स माइनस वन, और बड़ा कौन सा है, ई की पावर एक्स प्लस सेवन इंटू डी एक्स। बस इतना सा करना है, कुछ भी नहीं। अब सर आपने ऊपर तो बताया नहीं कि डिफरेंशिएशन, ध्यान से देख भाई, ये दोनों क्या है, दोनों सेम है, एक्स एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर, देख ऊपर वन। हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है, साइन टू एक्स अपॉन साइन की पावर फोर एक्स माइनस वन। तो देखो ऊपर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, टू साइन एक्स कोस एक्स डिवाइड बाई, ये देखो ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अब ध्यान रखना भाई, ट्रिक याद होनी चाहिए अपने को। ट्रिक क्या थी कि पहले ये दोनों सेम होने चाहिए भाई, दोनों क्या सेम दिख रहे हैं, यस सर। अब देखो इसका क्या, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, टू पहले नीचे आएगा, साइन एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, यस सर लिखा हुआ है। तो क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है भाई, डिफरेंस कितना है, वन बाई टू, डायरेक्ट लगाना एल एन। छोटा कौन सा है भाई, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस सी। ईजी ईजी है भाई। अब अगले क्वेश्चन में आओ भाई, ये इस टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं भाई। अब इसमें देखो दोनों सेम तो हैं बट डिफरेंशिएशन लिखा हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें सर। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या मैं इस ऊपर वाली चीज़ को इन दोनों के रूप में लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस वन समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस फोर समथिंग लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। कैसे लिखूँगा देखो, मैं इस टू एक्स क्यूब को, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है भाई, तो मैं क्या किया है, इसको स्क्वायर दो टुकड़ों में तोड़ दिया। अब तीन को मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, माइनस वन करके और यहाँ पे प्लस फोर करके लिख सकता हूँ मैं। माइनस चार में से एक गया तो तीन बच जाएगा अपने पास में, क्या ये बैलेंस हो जाएगा ऊपर वाला, अलग अलग डिवाइड कर दो भाई, अलग अलग डिवाइड करूँगा तो क्या बन जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वन के नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस फोर। सिमिलरली इसके नीचे डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर।
ए डी एक्स इंटीग्रेशन कर दो भाई, यहाँ से ये कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा 1/x² प्लस 4 इंटू डी एक्स प्लस ये इससे कैंसिल हो गया x² माइनस 1 इंटू डी एक्स। अभी ये मैंने बताया नहीं भाई, इसका तो आपको पता होगा भाई, ये क्या लिखा हुआ है, इसको 4 को ऊपर लिख सकते हैं ऐसे, x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब x² प्लस a² टाइप का लिखा हुआ है, मतलब 1/a² प्लस x² का होता है 1/a tan इनवर्स x/a। याद नहीं है फॉर्मूला भाई आपको, तो इसको लिख दो भाई 1/2 tan इनवर्स x/2। अब इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया नहीं अभी तक, वो आगे लिखवा दूंगा, तो प्लस c कर देना भाई इसमें। हाँ जी भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dx/2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या ये 1/a² प्लस x² टाइप का लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे इसमें 1/a की वैल्यू 3 है, tan इनवर्स 2x मतलब x/a की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे इस 2x का भी होगा भाई, तो 2x का क्या होगा 2 से। अब ये कंप्लीट होगा भाई, ये ध्यान देने की बात है भाई, ये ध्यान रखना इस बात को। मैंने पहले ही बताया कि जब भी कोई चीज़ मतलब x के मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसका डिफरेंशिएशन करके उससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको सेम काम करना है। अगला क्वेश्चन में देखो, इसको आप लिख सकते हो 2 को मैं √2x का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। सेम ये क्या बन जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब इस √2x का मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन इसको डिवाइड करना है, मतलब √2 डिवाइड में हो रहेगा एक। क्लियर? यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट आना नहीं चाहिए अभी तक तो। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन इस पे, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है, इसको तू ऐसे लिख सकता है देख, dx/a² माइनस x² लिखा हुआ है, तो इसको x माइनस a x प्लस a लिख दो तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब तेरे सामने क्या बताया था कि मैंने ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम है भाई, दोनों का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा होना चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस 1/2a ln x माइनस a/x प्लस a, छोटा ऊपर बड़ा नीचे प्लस c। ये फॉर्मूला है भाई, याद रखना इसको, x² माइनस a² का, ये याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई दोनों। सिमिलरली नीचे क्वेश्चन आ गया भाई, देख सकते हो आप, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो dx 3√x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या इससे मैच हो रहा है क्या ऊपर वाले से? बिल्कुल हो रहा है। तो 1/2a, a की वैल्यू 3 ln √3x माइनस 3 √3x प्लस 3। अब इसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड भी करना है, इसका डिफरेंशिएशन आएगा भाई 1/√3, तो 1/√3 मतलब √3 से डिवाइड करना है मतलब। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अब फैक्टर नहीं हो रहे भाई, तो क्या करेंगे? इसके फैक्टर नहीं होंगे भाई, क्योंकि इसका d <0 आ रहा है, आपको पता चल रहा होगा। तो इस क्या बनाएंगे इसको, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे भाई, देखो अपने पास में x² प्लस 2x लिखा हुआ है। अब इसमें मैं इसको 1 ला दूँ यहाँ पे, कैसे देखो, dx/x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 7, तो ये सॉरी प्लस 1 6 में 7 में से 1 उधार ले लिया तो 6 बचेगा। ये पूरी चीज़ आपके सामने क्या बन गई भाई, dx/x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 को मैं लिख सकता हूँ √6 का होल स्क्वायर। क्या ये x² प्लस a² टाइप का लिखा हुआ है क्या भाई? तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, इसका हो जाएगा आपका 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। क्लियर? तो अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो एक बार देख लेते हैं, होल स्क्वायर बनाने के तरीके। तो मैं आपको थोड़े से तरीके बताता हूँ होल स्क्वायर बनाने के। जैसे ये क्वेश्चन अपने पास में है, तो कुछ बातें मैं कह रहा हूँ वो याद रखना है। सबसे पहले लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए भाई, लीडिंग कोफिशिएंट को आप 1 बनाओगे कैसे भी करके, क्या बनाना है 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए देखो 3 कॉमन लूँगा भाई इसमें से मैं, x² प्लस
2x प्लस यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब सेकंड काम क्या करना है मेरे को, सेकंड काम कांस्टेंट को हटाना है थोड़ी देर के लिए। कांस्टेंट को भूल जाओ भाई, कांस्टेंट को हटा दिया आपने। अब क्या करेंगे, अब आपको x का कोफिशिएंट देखना है भाई। तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2, उसका आधा करना है। तो 2 का आधा कितना होता है 1, तो इसको डायरेक्ट लिख दो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का अपने पास में 2 था तो प्लस 2 कर दो। और बाहर क्या चल रहा है 3, ये क्या बन गया भाई परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली एक नीचे वाला क्वेश्चन और अपने पास में दे रखा है, सेम काम करना है इसमें। अब मन में करेंगे इसको भाई, लीडिंग कोफिशिएंट का 1 दिख रहा है, x का कोफिशिएंट कितना है 13, 13 का आधा कितना होता है भाई 13/2 का होल स्क्वायर कर दिया भाई। अब बाहर क्या करना -13/2 का होल स्क्वायर -3 एच डी। सिमिलरली फिर से अगला क्वेश्चन आ गया अपने पास में एक और, इसमें क्या दे रखा, लीडिंग कोफिशिएंट 1 दे रखा है भाई, यहाँ पे क्या दे रखा x का कोफिशिएंट 5, तो 5 का आधा कितना होता है भाई 5/2 का होल स्क्वायर। क्या करना -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 9 एच डी। फिर से एक और क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं करना इसमें भी सेम काम करना है। क्या करना है, कोफिशिएंट 1 है, उसके बाद में ये कितना है 3 है भाई। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें करना क्या है, इसका आधा करके स्क्वायर, मतलब 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 3/2 माइनस x का होल स्क्वायर। क्या क्लियर है। सिमिलरली एक नीचे भी दे रखा है अपने को ऐसा वैसा, इसको आप या तो इसको उल्टा भी करके भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हो भाई, इसको x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई बुराई वाली बात है नहीं उसमें। सिमिलरली इसमें भी क्या करना है आपको, इसका आधा कितना होता है भाई 1, तो 1 का होल स्क्वायर, बाकी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है। अब बात कर लेते हैं कुछ फॉर्मूलेज की। तो ये तो आपको याद होना चाहिए भाई, ये तो रटा हुआ होना चाहिए, 1/a tan इनवर्स x/a होना चाहिए। इसका क्या होता है भाई 1/2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। अब ये क्या है, एक नया फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। इसमें क्या आ रहा है देखो, इसमें x² माइनस a स्क्वायर था, इसमें क्या है a² माइनस x² है। तो इसमें क्या करना है कि बस वो माइनस वाला ऊपर नीचे आ जाएगा, बस प्लस वाला ऊपर चला जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस देखोगे ना आप, वो आप माइनस ऊपर क्यों गया प्लस वो भी समझ जाओगे क्यों। देखो जिसमें जब माइनस कॉमन ले लो आप इसमें से एक बार, तो जब मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा देखो माइनस का dx अपॉन x² माइनस a², क्या उसके जैसा बन गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 2a ln a प्लस एक्स या a माइनस एक्स। मोड लगा हुआ तो माइनस प्लस से फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब क्या करोगे, इस माइनस को आप ऊपर भेज दोगे ना भाई, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव dx अपॉन x माइनस x²। तो इसमें आपको करना है, अब देखो इसमें ना तो फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर भी हो जाएंगे वैसे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बट अपन क्या करेंगे इसमें डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इसको कैसे, इसको आप लिखो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो मैं 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट आना चाहिए भाई आपको। मैंने क्या कर दिया, इसका हाफ लिया भाई, इसका कोफिशिएंट 1 था, 1 का हाफ 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर। तो ये a² माइनस x² टाइप का बन गया। तो आंसर क्या देना आ जाएगा भाई 1/2a मतलब 1/2 ln। अब उसमें ध्यान रखना भाई प्लस वाला ऊपर आएगा, मतलब 1/2 प्लस x माइनस 1/2 डिवाइड बाई 1/2 माइनस x माइनस 1/2, ये प्लस c। क्लियर। हाँ अच्छा भाई, अब ये कुटर पुटर चल रहे थे अभी तक, तो उनसे खेलना मैंने आपको सिखा दिया। तो अब क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो भाई, अच्छे समझना, कोई बुराई वाली बात है नहीं, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है भाई सर x², तो
एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो मोड एक्स से तो एक्स बाहर आएगा भाई, अंदर क्या बच जाएगा एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है सर, रूट एक्स प्लस वन कॉमन दिख रहा है, तो रूट एक्स प्लस कॉमन ले लिया आपने, ये एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स एज इट इज़। तो यहाँ से ये पावर वन है तो हाफ बच जाएगा यहाँ पे, मतलब रूट एक्स प्लस वन बच जाएगा, और यहाँ से कॉमन चला गया तो प्लस एक्स। क्या ये कट रहेंगे दोनों आपस में? तो आप इसे, अब क्या बच गया आपके सामने, अंडर रूट एक्स प्लस वन इंटू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, जिसको नहीं पता फिर से मैं बता देता हूँ, 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सेम क्वेश्चन है इसके जैसा, ये आपको सोचना है इसमें क्या करेंगे। अब देखो ध्यान से, नीचे क्या कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले तो ये देखो नीचे से रूट एक्स कॉमन दिख रहा है, तो रूट एक्स कॉमन ले लिया आपने, क्या क्या बच गया इधर देखो, एक्स बच गया, यहाँ पे रूट एक्स बचेगा और यहाँ पे प्लस वन बचेगा। सिमिलरली ये रूट एक्स प्लस वन कुछ दिख नहीं रहा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर, रूट एक्स कॉमन आ रहा है, तो रूट एक्स, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स इंटू रूट एक्स बच जाएगा ये, और माइनस का वन, क्या इस रूट एक्स से रूट एक्स उड़ा। अब ध्यान से समझना भाई, तो ये जो लिखा हुआ है ना ये इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 3/2 या रूट एक्स का क्यूब। तो क्या मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लिख दूँ, रूट एक्स का क्यूब। क्लियर? अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप का लिखा हुआ है आपके सामने, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है भाई, तो यहाँ पे रूट एक्स प्लस वन तो एच डी आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वो उसमें होता है देखो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, मतलब रूट एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब वन, प्लस देखो यहाँ माइनस तो अंदर प्लस का आएंगे सारे, ध्यान रखना, ए बी, ए मतलब रूट ए इंटू वन डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ पे प्लस ही आएगा भाई, एक्स प्लस रूट एक्स प्लस वन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, क्या ये इससे कटता हुआ दिख रहा है, ये क्या बन गया आपके सामने, एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। क्या आंसर आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स की पावर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें क्या करेंगे अपन, बोलो जी भाई, ध्यान से समझना भाई क्या करेंगे। देखो अलग अलग कर लिया आपने, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स की पावर 6, यहाँ पर डी एक्स चल रहा है भाई, ये कट गया इससे, तो यहाँ पे तो बच गया देखो 1 अपॉन एक्स की पावर 6 डी एक्स प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पे 1 था। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें -6 कर रहा हूँ एंड प्लस 6 कर रहा हूँ एक्स की पावर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 6 डी एक्स। क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको देखो ऐसे लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन हूँ 1 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की पावर 6, और यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर 6 डी एक्स। क्लियर? ये आपका 1 अपॉन एक्स की पावर 6 एक्स डी एक्स एच डी चल रहा है, तो यहाँ पे तो एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 6 कैंसिल। अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ आपके सामने ए क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप का, तो उसे लिखते हैं, देखो इसको ऐसे लिख लो आप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और ए क्यूब, तो इसको मैं लिख कर रहा हूँ देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर एक्स की पावर 4 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आएगा भाई, यहाँ पे ध्यान रखना आप, ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 6, ये इंटीग्रेशन चल रहा है भाई, ध्यान रखना है इसका, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे देखो इससे ये कैंसिल हो गया, अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ सबके नीचे, तो ये बचेगा एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस 2 और ये 1 अपॉन एक्स की पावर 6 डी एक्स। ये आपका
आंसर आ जाएगा भाई इसका। तो इसका आ जाएगा देखो माइनस का 1/5 x की पावर 5 प्लस ये यहाँ से देखो x² बचेगा तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस का 2/x यहाँ पे आ गया, फिर से माइनस का 2/5 x की पावर 5, यहाँ से 4 बचेगा तो हो जाएगा प्लस का 2 टाइम्स 3x की पावर 3, और इसका तो आपको पता ही है क्या होता है भाई सर, tan इनवर्स x प्लस। नाउ वी हैव मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस। तो अपने पास में 4 मेथड्स हैं बेसिकली। पहला फॉर्मूला जो अपन ने सीख लिया, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा IBP इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, चौथा फॉर्म्स। तो अपन अभी बढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन पे। किस पे? तो सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है dx के साथ में, समझ रहे हो? किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। यूजुअली आपको dx के साथ में डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, बट हर केस में पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब वो राइट नहीं है, मतलब नीचे भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको dx के साथ में आपको मतलब डिफरेंशिएशन लिखा हुआ मिलेगा। जैसे लाइक आपको करना क्या है, यहाँ पे f(g(x) इंटू g'(x) लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, जिसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है उसको टी मानना है। किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है यहाँ पे? g(x) का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है g(t), g'(x), तो आपको g(x) को क्या मानना है? टी मानना है। यहाँ पे g(x) को टी मानना है, तो g'(dx) को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो इस पूरी चीज़ को? dt से। तो ये इसको टी मान लिया तो f(t) dt बन गया। तो इसका आसान है, इसका आसान है डिफरेंस इंटीग्रेशन करना। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, f'(x)/f(x), यहाँ पे dx। अब dx में किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है भाई? f(x) का। तो f(x) को आपको क्या मानना है भाई? t मानना है। तो f'(x) इसका dt/dx, तो dx को उधर भेज दो भाई, तो f'(x) dx बराबर dt। तो f'(x) dx को आप dt से रिप्लेस कर सकते हो, तो क्या बन जाएगा? dt/t, इसको t माना था, ये आपका dt में चला गया पूरा। अब इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो। सिमिलरली अगला क्वेश्चन देखो, f(x) की पावर n और f'(x) लिखा हुआ है, मतलब किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है आपको? f(x) का। तो जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ क्वेश्चन में उसको टी मानना है। यहाँ पे f(x) का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो f(x) को टी मान लो भाई। फिर डायरेक्ट f'(x) dx इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई आपका? dt। तो ये क्या बन गया देखो, t की पावर n, ये पूरी चीज़ आपकी dt में चली गई। क्लियर? तो अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको कैसे करना है। देखो ये 10x dx का है, आपको पता है इसका डायरेक्ट याद भी है फॉर्मूला, तो आया कैसे होगा वो समझते हैं। देखो आप 10x को क्या लिख सकते हो यहाँ पे? sin x अपॉन cos x इंटू dx। क्लियर? तो मैंने क्या बोला है कि dx के साथ में सर किसी का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ मिलेगा, तो ध्यान से देखोगे तो sin x लिखा हुआ है, sin x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x होता है बेसिकली। तो यहाँ पे एक माइनस से मल्टीप्लाई बाहर नीचे ऊपर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उससे। अब क्या आपको इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है डेरिवेटिव, तो जिसका डेरिवेटिव लिखा हो उसको टी मान लो भाई। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का sin x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे एक माइनस, ये पूरा dt में चला जाएगा आपका, तो dt/t, तो 1/t का ln t प्लस सी, तो ये माइनस को उधर भेज देना ऊपर भाई, तो ये बन जाएगा ln 1/t प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दो भाई इसमें, तो ln 1/cos x प्लस सी। क्या cos x को आप लिख सकते हो ln sec x प्लस सी? क्या यही था 10x का इंटीग्रेशन भाई? बिल्कुल यही था। सिमिलरली एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा आपने को, मैंने क्या बताया कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि dx के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ हो, इधर उधर भी दे रखा होगा। तो देखो यहाँ पे अब ध्यान से देखो पहले तो कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है।
तो कोई बच्चा शानदार सा बच्चा बोलेगा कि सर टेन साइन इनवर्स एक्स का डी निकालते हैं डिफरेंशिएशन, तो वो आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है आपके सामने? तो जिसका डिफरेंशिएशन दिया हो उसको टी मानना भाई। तो किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है यहाँ पे? सर साइन इनवर्स एक्स को टी मान लो यहाँ पे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा भाई। तो ये पूरी क्वांटिटी किस में चली गई आपकी? डी टी में। इसको टी मान लिया तो बन गया टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? t³/3 प्लस सी। टी की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो भाई। साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। बहुत ही बेहतरीन मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। हाँ जी भाई, अब आप बताएंगे फटाफट से किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है यहाँ पे, किसको टी मानो यहाँ पे? सर सीधा सीधा दिख रहा है, देखो साइन एक्स का लिखा हुआ है यहाँ पे डी एक्स के बगल में, तो साइन एक्स को टी मान लो भाई। तो कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? डी टी। मतलब ये पूरी चीज़ किस में चलेगी? डी टी। ई की पावर टी डी टी क्या हो जाएगा? ई की पावर टी प्लस सी। टी की वैल्यू वापस पुट करो, ई की पावर साइन एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो भाई। सर यहाँ पे देखो सर साइन इनवर्स एक्स का लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स एक्स को टी मान लो भाई। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्या डी एक्स अपॉन ये सब लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल लिखा हुआ है, सारा डी टी में चला जाएगा भाई। तो क्या बच जाएगा? डी टी अपॉन टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई? माइनस का 1/t प्लस सी। जिसको नहीं पता मेहनत करें भाई, सब पता चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अब ध्यान से देखो भाई। इसका साइन 2x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? सर कोस 2x। एक्स स्क्वायर का सर 2x का सर 2। तो क्या तीनों में से 2 कॉमन आ जाएगा? क्या ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला बन जाएगा। देखो इसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ये बन जाएगा cos 2x। फिर इस 2 का करोगे तो 2x का तो 2 बाहर आएगा एक, इसका 2x और इसका 2। तो तीनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 2। क्या ऊपर वाली क्वांटिटी के जैसे दिख रहा है क्या? यस सर। तो क्या करेंगे इसमें, किसको टी मानना आप? साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x को टी मानना भाई। तो क्या करेंगे देखो, 2 cos 2x प्लस 2x प्लस 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा भाई। अब क्या 2 कॉमन दिख रहा है इसमें, 2 को डिवाइड में भेज रहा हूँ उधर में। तो देखो क्या बन जाएगा, cos 2x प्लस 2x, सॉरी 2 तो हट गया अपना, प्लस 1 डी एक्स डी टी बाई 2। ये 2 कॉमन लिया, ऊपर भेज दिया भाई मैंने। अब ये जो ऊपर क्वांटिटी लिखी हुई है इसको मैं डी टी बाई 2 से रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये डी टी बाई 2, ये उसको टी मान लिया था अपने, 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा? एल एन टी प्लस सी। सी की वैल्यू उठा के वापस रख देना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो भाई बहुत सिंपल है। देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आएगा 10x की पावर 9। इसका करोगे तो a की पावर x ln a। क्या ये ऊपर लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। किसको टी मानोगे? x की पावर 10 प्लस x की पावर 10 की पावर x को टी मानना है। तो भाई तो ये क्या बन जाएगा? 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x ln 10 dx इक्वल टू डी टी। तो ये क्या बन जाएगा? देखो ये टी में, ये पूरी चीज़ आपकी डी टी में चली गई, तो 1/t डी टी। क्या बोलोगे इसको? इंटीग्रेशन कर दो भाई, एल एन टी प्लस सी। सी की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, सॉरी टी की। अगला क्वेश्चन, अब बताओ भाई इसका क्या करूँ मैं? सर इसका तो पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। क्या आपको एक्स की पावर ई का डिफरेंशिएशन आता है क्या? यस सर। क्या आ जाएगा? ई एक्स की पावर ई माइनस 1, और इसका तो ई की पावर एक्स ही रहता है भाई, कोई बुराई वाली बात नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? सर ई कॉमन ले रहा हूँ एक बार के लिए, तो क्या बन जाएगा? तो एक्स की पावर ई माइनस 1 और एक्स की पावर माइनस 1, क्योंकि ई है था नहीं, ई डिवाइड में आएगा, डिवाइड में जाएगा तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। क्या इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो ये मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा? तो क्या करना है इसमें, ध्यान दोगे तो सब
सीखने को मिल जाएगा भाई, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बस, ज़्यादा नहीं। तो इसमें x की पावर e माइनस e की पावर x को मैं t मान रहा हूँ भाई। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो e आगे आएगा x की पावर e माइनस वन, और e की पावर x का तो e की पावर x dx इक्वल टू dt। दोनों में से e कॉमन ले रहा हूँ मैं, और e माइनस वन और e की पावर x माइनस वन dx इक्वल टू dt। तो e को डिवाइड में दे दिया भाई मैंने उधर, तो अपने को पता है कि ये dx में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। तो इस वाली क्वांटिटी को मैं dt बाई ई से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो dt बाई ई, और ये t में चला गया आपका, ई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/e, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln t प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर देना भाई आप। अरे है कि नहीं सिंपल। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई। पहले तो देखो भाई, ये तो सिंपल ही सब, नीचे x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लो भाई, dx अपॉन वन, सॉरी x कॉमन लूँगा तो 1 प्लस log x दिखेगा भाई। अब क्या करना है भाई, जहाँ भी क्वेश्चन में आपको log आ जाए तो log को ही टी मानना है, दिमाग में बैठा लो। किसको टी मानना है? log को ही टी मानना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो सर log दिख गया, आप पूरे को टी मान लो, क्योंकि 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 आता है भाई। तो 1 प्लस log x को मैंने टी मान लिया यहाँ पे। इसका 0 गया, इसका 1/x dx इक्वल टू dt। क्या 1/x dx टाइप का दिख रहा है क्वेश्चन में? बिल्कुल दिख रहा है। तो क्या बच गया, 1/t। क्या आ जाएगा आंसर? ln t प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, क्या करना है सर, जहाँ भी ln दिख जाए पूरे को टी मान लो। ln दिख रहा है सर ऊपर, पूरे को टी मान लो। देखो log x प्लस 1 माइनस log x, पूरे को टी मान लिया मैंने। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x होता है भाई। सिमिलरली इसका क्या आ जाएगा, 1/x dx इक्वल टू dt। अब इसको एलसीएम लो भाई, x ये आएगा एलसीएम, तो ये इधर ये इधर, x माइनस वन dx इक्वल टू dt। ये कटा, माइनस को उधर भेज दिया मैंने, तो ऊपर क्या बच गया, देखो dx x प्लस 1 माइनस dt। क्या ये क्वांटिटी लिखी हुई है क्वेश्चन में? बिल्कुल लिखी हुई है। तो आँख बंद करके log को टी मानना हमेशा। तो ऊपर वाले को मैं माइनस dt, वो तो टी में टी बच गया, और इसको जो मैं माइनस टी से रिप्लेस कर सकता हूँ, माइनस बाहर आ जाएगा भाई। क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का t² प्लस सी। टी की वैल्यू आप उठा के रखते रहना क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, क्या 1 का डिफरेंशिएशन बोलो भाई, 0। 10x का sec²x, क्या दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा सर, क्या करें? तो ये बेसिक सी 10th क्लास की प्रॉब्लम है कि जब भी आपको कुछ भी ना दिखे क्वेश्चन में तो साइन कोस में बदल दो भाई। तो इसमें भी क्या करना है आपको, साइन कोस में बदलना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो कोस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन, इसको लिख सकता हूँ मैं, देखो कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखो भाई किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है सर, इसका होता है माइनस का साइन एक्स, इसका होता है प्लस कोस एक्स। क्या ये क्वांटिटी ऊपर दिख रही है क्या? यस सर बिल्कुल दिख रही है। तो इसको टी मान लो भाई, किसको, कोस एक्स प्लस साइन एक्स को टी मान दो। इसका माइनस का साइन एक्स प्लस का कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमेशा डी एक्स के बगल में दिखेगा आपको डी टी। तो ऊपर वाले को डी टी से रिप्लेस कर दो, नीचे वाला क्या बन जाएगा, टी। तो क्या आंसर आ जाएगा, एल एन टी प्लस सी। टी की वैल्यू आप पुट कर देना, मैं ही कर देता हूँ इस बार, कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट। ये तो सिंपल है, एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, सॉरी 1, इसका माइनस साइन एक्स, क्या ऊपर दिख रहा है? यस सर। तो एक्स कोस एक्स को टी मान लो फटाफट से। क्या जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इस पूरी क्वांटिटी को मैं डी टी से रिप्लेस कर रहा हूँ भाई। क्या आंसर आ जाएगा, एल एन टी प्लस सी। टी की वैल्यू एक्स कोस एक्स प्लस सी। फटाफट अगले क्वेश्चन में बढ़ जाओ भाई। यस, अब थोड़े से विचित्र टाइप के क्वेश्चन है, अब आपको बनाना पड़ेगा उसको। देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, नीचे वालों में? कोई बच्चा बोलेगा सर रूट एक्स दिख रहा है, तो रूट एक्स कॉमन ले ले भाई, तो यहाँ पे क्या बचेगा,
रूट एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अब ध्यान रखना भाई, रूट एक्स में बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ कि जहाँ भी रूट एक्स दिखे आपको, पहली बात तो रूट एक्स कॉमन ले लो वहाँ से, फिर रूट एक्स कॉमन लेने के बाद में जो बचता है उसको टी मान लो भाई, सीधी सी बात। क्या बोला मैंने कि रूट एक्स कॉमन लेने के बाद में जो बचता है उसे टी मान लो। तो यहाँ से मैंने देखो रूट एक्स कॉमन लिया तो ये बचा मेरे पास में, तो रूट एक्स प्लस वन को क्या करना है, टी लेना है भाई। इसका डिफ्रेंशिएशन आपको पता ही होता है भाई, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, 2 को उधर भेज रहा हूँ भाई मैं, तो 1/रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 डी टी। तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स टाइप का दिख रहा होगा आपको, तो उसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, 2 डी टी से, और ये टी में चला गया आपका, क्या आंसर आ जाएगा भाई, 2 ln टी प्लस सी। तो 2 टाइम्स ln टी की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स प्लस वन प्लस सी। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाएं आगे। अगले क्वेश्चन में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एक्स कॉमन दिख रहा होगा नीचे से, देखो भाई, तो डी एक्स, एक्स कॉमन लोगे तो रूट एक्स बाहर आएगा भाई, तो यहाँ पे बचेगा देखो 1 प्लस रूट एक्स का होल रूट, ये बचेगा भाई। अब इसमें क्या करोगे कि कॉमन लेने के बाद में जो बच गया उसी को टी मानना आपको। कॉमन लेने के बाद में क्या बचा था भाई, 1 प्लस रूट एक्स, तो 1 प्लस रूट एक्स को टी डाल दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो 1/रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 डी टी। तो इसको रिप्लेस कर दो आप 2 डी टी से, इस वाली चीज़ को पूरी को, और ये अपने नीचे बचेगा रूट टी। अब इसका इंटीग्रेशन आपको स्वयं करना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब ध्यान से देखो भाई, ये पूरे रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। अब ध्यान से देखना भाई, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब करके रूट लिखा हुआ है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई, ध्यान देना इस बात पे। तो ये क्या बच गया देखो नीचे, एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस, क्या कॉमन दिख रहा है भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा, ले लो बाहर, तो क्या बच जाएगा देखो, एक्स अंडर रूट आएगा भाई, क्योंकि अंडर रूट है तो बाहर अंडर रूट में बचेगा, ये क्या बचा, 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये पिछले क्वेश्चन जैसा दिख रहा है भाई, यस सर। जो बच गया उसको टी मान लो भाई, क्या बच गया, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी डाल दो भाई, इसका इंटीग्रेशन 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका अंदर वाले का भी करेंगे भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, 2 से 2 उड़ा, डी एक्स बराबर डी टी। क्या एक्स ऐसा दिख रहा है क्वेश्चन में, इसको किससे रिप्लेस करेंगे भाई, डी टी से, तो डी टी बाई अंडर रूट टी, इसका इंटीग्रेशन आप स्वयं करें। अगला क्वेश्चन भी है सेक एक्स को सेक एक्स, ध्यान से देखें मैंने क्या बोला, जहाँ भी ln x दिख जाए ना उसको टी मान लो भाई, तो क्या है ln tan x को टी मान दो भाई, ये क्या बन गया, 1/10x। अब tan x का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये देखो क्या बन जाएगा, इसको साइन बाई कोस लिखूंगा तो कोस ऊपर चला जाएगा, और ये 1/कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, एक से एक चला गया, इनको ऊपर लेके चले जाओ भाई, सेक एक्स को सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्या ये डी एक्स लिखा हुआ है, इसको डी टी से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो डी टी बाई टी, क्या आंसर आ जाएगा, ln टी प्लस सी, टी की वैल्यू उठा के आप डाल देना यहाँ पे, ये वाली सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, मज़ा आ जाता अगर मगर, कब आता मज़ा, सर हमको पता है कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है भाई, तो क्या करें, देखो उसमें 3x स्क्वायर अलग कर लो, एक एक्स स्क्वायर को अलग कर लो, तो क्या करूँगा देखो, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ। अब मैं दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, कर दूँ अलग अलग, कोई बुराई वाली बात नहीं है, तो ये तो एज इट इज़ हो गया देखो, 3x स्क्वायर एक्स क्यूब -1 इंटू डी एक्स,
और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या लिखोगे आप, सॉरी ए माइनस बी, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू वन, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये होता है भाई। इससे ये उड़ा, इसको आपने टी ले लिया, एक्स क्यूब माइनस वन को आपने टी बोल दिया भाई। तो 3x² डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये बन गया 1/t प्लस का 1/x माइनस वन, यहाँ पे डी टी आएगा और ये डी एक्स। क्या आंसर आ गया भाई, ln t प्लस ln x माइनस वन प्लस सी। टी की वैल्यू डाल दो भाई, ln x क्यूब माइनस वन प्लस ln x माइनस प्लस सी। इसको आप आगे भी सोल्व कर सकते हो चाहो तो। अगला क्वेश्चन भी है 1 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 7। अगर सर ऊपर 1 प्लस एक्स की पावर 7 होता तो मज़ा आ जाता। तो क्या करेंगे, मज़ा कर लो भाई। प्लस एक्स की पावर 7 प्लस कर रहा हूँ और माइनस कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस का 2x की पावर 7 और अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ भाई। तो ये बन जाएगा x प्लस 7 इंटू डी एक्स। कोई बुराई वाली बात, इससे ये उड़ा, इससे ये उड़ा, तो क्या बच गया देखो, ऊपर बच गया 1/x dx। यहाँ पे माइनस का 2x की पावर 6/1 प्लस x की पावर 7। अब क्या करोगे भाई, आपको पता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x की पावर 6 आएगा उसमें, तो उसको t मान दो भाई नीचे वाले को। 7x की पावर 6 dx इक्वल टू डी टी, 7 को डिवाइड में दो, x की पावर 6 dx dt बाई 7। तो इस चीज़ को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, डी टी बाई 7 से। तो माइनस का 2/7 बाहर आ जाएगा, 1/t डी टी, ये 1/x डी एक्स। क्या आंसर आ गया, ln x माइनस 2/7 ln t प्लस सी। टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दिस। अब इसमें क्या करें, आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x आएगा भाई। तो 2x तो आपको दिख रहा है, तो अलग अलग कर दो। कैसे, देखो 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो इसमें तो इसको t मानोगे, प्लस 1 को t मान लिया, तो 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये बन गया 1/√t डी टी प्लस ये 3 बाहर आ जाएगा। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया नहीं है आपको। तो फॉर्मूला जब लिखवाऊंगा तो डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान दे। अब रूट में लिखा हुआ है 10x, तो आपको पता है 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स, ये होता है भाई। तो इसमें 10x को t मान लिया आपने, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। बट सर यहाँ पे तो सेक की पावर 4 है, अब क्या करें। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10x। अब ध्यान से सुनना भाई, देखो ये तो आपका डी टी में चला जाएगा, बट इस सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो सर, इस सेक स्क्वायर एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं सर, कैसे। आपको पता है कि 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 किसके इक्वल होता भाई, सेक स्क्वायर एक्स के, और वो डी टी में चला गया। और ये रूट 10x एज इट इज़, थोड़ी देर के लिए इसको एज इट इज लिख लो भाई, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो 10x को t माना, तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट टी, और वो डी टी अलग अलग डिवाइड कर दो भाई, टी स्क्वायर बाई रूट टी प्लस 1 बाई रूट टी इंटीग्रेशन डी टी। इंटीग्रेशन आप आगे खुद कर लेना, टी की वैल्यू पुट कर देना भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको कैसे करना है। अगला क्वेश्चन सेम प्रोफाइल पे। अब दे रखा है देखो साइन क्यूब, और नीचे क्या दे रखा है आपको, कोस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, ये इसको ऐसे लिख लो पहले तो, साइन क्यूब एक्स, और ये लिखा हुआ है कोस एक्स की पावर 2/3 इंटू डी एक्स। अब आपको पता है कि कोस
को टी मानोगे तो साइन एक्स आएगा बेसिकली माइनस का डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आप क्या कर रहे हो, इसको ऐसे लिख लो, देखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स की पावर 2/3। सिमिलरली साइन को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स की पावर 2/3 ये साइन एक्स डी एक्स। क्लियर। तो इसकी जगह आप डी टी रिप्लेस कर सकते हो इसकी जगह, तो ये माइनस का माइनस आ जाएगा, ये यहाँ पे बस माइनस डी टी, और ये तो ऊपर चल ही रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 2/3 डी टी। इंटीग्रेशन आप स्वयं कर सकते हैं दोनों को सेपरेट करके। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डी एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x। अब ध्यान देने वाली बात है, कोस एक्स ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक क्यूब एक्स अंडर रूट साइन 2x। अब ध्यान देना, मैं साइन 2x को क्या ले सकता हूँ, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। क्लियर, ये लिख सकता हूँ भाई। अब सेक क्यूब एक्स अपॉन अंडर रूट में 2 tan x, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स। तो ये ऊपर चला जाएगा भाई, यहाँ पे एक सेक बाहर हो गई, तो ऊपर क्या बन जाएगा, सेक की पावर 4x, नीचे बन जाएगा tan x। ये √2 को मैंने बाहर लिख दिया यहाँ पे। क्या प्रीवियस क्वेश्चन बन गया। क्लियर। कैसे करना है खुद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन भी है ई की पावर ln 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ई से ln कट गया भाई, क्या बच गया ऊपर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब dx। अब ध्यान से सोचने की बात ये है कि सर ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ये सोचना है आपको। अगर ये सोच गए तो क्वेश्चन हो जाएगा, ये किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो सर 1 आया होगा, 1 जो आया होगा एक्स का डेरिवेटिव से आया होगा। सिमिलरली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है सर -1 अपॉन एक्स का। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो वो क्या आएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dx लिखा हुआ आपके सामने। मैंने नीचे क्या कर दिया, यहाँ पे देखो -2 और +2 कर दिया। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, x -1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस। तो इसको मैंने क्या कर लिया, x -1 अपॉन एक्स को t मान लिया भाई, t मान लिया। इसको डेरिवेट करूँगा तो 1 - 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी। तो ये क्या बन गया देखो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस इस 2 को मैं √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू डी टी, क्योंकि ये पूरी चीज़ डी टी लिखी हुई है। तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है भाई, नहीं आता तो सीखें। 1 अपॉन √2 tan इनवर्स टी बाई √2 प्लस सी। टी की वैल्यू आप पुट कर देना भाई, tan इनवर्स x -1 बाई एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस सी। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए भाई, फिर से आ गया ln। चुपचाप ln को t मान लो, ये जो लिखा हुआ है इसको t मान लो। ln gx माइनस ln f ऑफ x को आपने क्या माना t। इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 अपॉन जी एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये आएगा भाई, दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा आपके पास में जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या उधर चला जाएगा भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा भाई, ध्यान रखना। जी डैश एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस ये बन जाएगा जी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्या ये चीज़ आपके सामने लिखी हुई है क्वेश्चन में, बिल्कुल सर ये लिखी हुई है। तो ये किस में चली जाएगी पूरी चीज़, डी टी में। तो इसको मैं ले सकता हूँ डी टी और ये टी, तो क्या आंसर आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी की वैल्यू आप स्वयं पुट कर देना भाई, मैं पुट कर देता हूँ। ये लो जी ऑफ एक्स माइनस ln एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी। फिर से बोल रहा हूँ ln में जो दिखेगा t मान लो चुपचाप। अगला किस्सा। अब ठीक है भाई, थोड़ी यूनिक
तरीका सिखा रहा हूँ मैं इसको, क्या सिखा रहा हूँ, यूनिक मेथड। क्या करेंगे इसमें, देखो बहुत बड़ी बड़ी पावर लिखी हुई है, नीचे की पावर कितनी है 8 और ऊपर कितनी है 4। तो करना क्या है, देखो इसमें सिंपल सी बात, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई में कई बार पूछा गया है और आगे तुम्हारे एग्जाम में पूछा भी जाएगा, ये पहले बता रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या करना है, जो नीचे डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर है ना उसको कॉमन ले लो। क्लियर, समझ में आया? मैंने क्या बोला कि डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर जो लिखी हुई है उसको कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन। एक्स की पावर 4 कॉमन होगा तो यहाँ पे देखो स्क्वायर लिखा हुआ, तो एक्स की पावर 8 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब, सॉरी माइनस का 3 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर -4 का होल स्क्वायर। ऊपर एज इट इज़ लिख लो, ऊपर एज इट इज़ लिखा हुआ है आपके सामने, कोई बराबर वाली बात नहीं। अब इसको डिवाइड कर रहा हूँ, देखो ऊपर एक्स की पावर 8 से इसको डिवाइड करूँगा तो क्या बन जाएगा 3x की पावर -4 प्लस 4x की पावर -5 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर -3 प्लस एक्स की पावर -4 dx। कोई दिक्कत, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ उसको टी मान लो थोड़ी देर के लिए। देखो कैसे, क्योंकि अपने को पता है इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन -3 एक्स की पावर -4 नीचे आएगा और एक्स की पावर -5 dx इक्वल टू dt बन जाएगा ये। तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, उधर भेज दिया उसको, 3x की पावर -4 प्लस एक्स की पावर -5 dx इक्वल टू कितना आ गया माइनस का dt। क्या ये लिखा हुआ है ऊपर, बिल्कुल। तो इसको किससे रिप्लेस करूँगा, -dt से, ये क्या आ जाएगा नीचे t², क्या आंसर आ जाएगा 1/t प्लस 3। टी की वैल्यू आप स्वयं पुट कर दें भाई, टी की वैल्यू आपके सामने है 1/x की पावर 4 अपॉन x प्लस 1, सॉरी 1 प्लस एक्स की पावर -3 प्लस एक्स की पावर -4 प्लस 3, ये आपका आंसर है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा हुआ है, चुपचाप बिना आँख बंद करे एक्स की पावर 5 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा एक्स की पावर 10, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर -4 प्लस एक्स की पावर -5 का होल स्क्वायर। ऊपर एज इट इज़ 5x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 5 इंटू dx एज इट इज़। अब इसको डिवाइड कर रहा हूँ ऊपर से, तो ये बन जाएगा देखो 5x की पावर -6 प्लस 4x की पावर -5 1 प्लस एक्स की पावर -4 प्लस एक्स की पावर -5 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब क्या करना है, इसको t ले लो है नीचे वाले को, तो 1 प्लस एक्स की पावर -4 प्लस एक्स की पावर -5 को मैंने t डाल दिया, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका -4x की पावर -5 -5x की पावर -6 dx इक्वल टू dt। माइनस कॉमन लोगे उधर भेज रहा हूँ भाई मैं, ये आपको क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा, देखो यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, देखो माइनस का dt अपॉन t², का आंसर आ जाएगा 1/t प्लस c। t की वैल्यू स्वयं पुट कर लेना आप। सेम अगला क्वेश्चन, इसमें क्या करेंगे सर, इसमें भी वही काम करना जो करते आ रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे सर, कुछ नहीं भाई, जो करते आ रहा है वही करना है। या तो तू इसमें सबसे बड़ी पावर कॉमन लेगा तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, तब भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। या तू सबसे छोटी पावर भी कॉमन ले सकते हो। सबसे छोटी पावर नीचे कितनी है x और बड़ी पावर x की पावर 4। तो एक बार के लिए तू x कॉमन ले ले इसमें से, नीचे से क्या बचेगा देख तेरे पास में, x² तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x³ प्लस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ऊपर बचेगा 3x² -1, सॉरी 4 बचेगा भाई यहाँ पे। अब डिवाइड करवा दे, तो डिवाइड करवाएगा तो देख क्या बचेगा तेरे पास में, 3x² माइनस का 1/x² x³ प्लस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब क्या करना है, वही नीचे वाले को t मान ले भाई, इसका 3x², इसका माइनस का x² dx इक्वल टू, क्या ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा ये dt/t², मतलब माइनस का 1/t प्लस c, ये इसका आंसर हो गया भाई।
अगला अपने पास में ट्रिगो विद ओड पावर्स, मतलब ओड पावर को ब्रेक करना है बेसिकली। कैसे ब्रेक करेंगे? अब आपको पता है ये साइन क्यूब एक्स लिखा हुआ भाई, तो उसको साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब क्या करूँगा इसमें? सर सीधा सीधा दिख रहा है, कोस एक्स को आप टी मानने वाले, यहाँ पे कोस एक्स को टी माना तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, डी टी। माइनस को उधर भेज दे तो ये बन जाएगा, देखो माइनस का टी स्क्वायर, माइनस को बाहर लिख दे यहाँ पे, इंटीग्रेशन कर दे भाई, टी माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी डाल दे, आंसर आ गया। टी की वैल्यू पुट कर देना भाई। सिमिलरली एक्स की पावर 5 तेरे पास में दिख रहा है, क्या करेगा इसमें? इसको लिख तू साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब सर इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू, अब क्या करेंगे सर, टी मान ले कोस को, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी, क्योंकि साइन एक्स को टी मानना है तो माइनस का कोस, सॉरी प्लस का कोस एक्स को टी मानना है भाई। क्या कर रहे हो यार? ये बन जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो एक माइनस और आ जाएगा। आगे आप स्वयं सोल्व कर लेना भाई इसको। हाँ जी भाई, तो इसका मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 है, आपको जो भी ओड पावर दिख रही है ना भाई, उसको 2n+1 के ऊपर ले लो, वहाँ से n की वैल्यू निकालो। n की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। अब क्या करना है आपको? आपको पता है कि भाई साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? माइनस कोस एक्स, बिल्कुल वही होता है सर। तो क्या करना है आपको? लिखना है 2c0 माइनस कोस एक्स की पावर 1, फिर माइनस, पहले प्लस से स्टार्ट करना, फिर माइनस, फिर 2c1, फिर माइनस कोस एक्स की पावर 3, देख अपॉन 3। जो नीचे थी 1 थी, ऊपर पावर 1 थी तो नीचे भी 1, ऊपर पावर 3 है तो नीचे भी 3, प्लस माइनस फिर प्लस, फिर 2c2 माइनस कोस एक्स की पावर 5/5 प्लस सी। 2c2 पे रुक जाना आपको भाई। सिमिलरली जैसे यहाँ पे साइन एक्स की पावर 7 होती, तो यहाँ से n की वैल्यू अपने पास में 3 आती भाई, तो 3c0 माइनस 3c1 प्लस 3c2 माइनस 3c3, और पावर सारी ओड चलेंगी भाई, 1 3 5 7 एंड सो। अगला है अपने पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिडक्शन फॉर्मूला। इंटीग्रेशन अपन करेंगे तो वो आएगा माइनस कोस एक्स साइन की पावर n-1x अपॉन n प्लस n-1 अपॉन n in-2। सिमिलरली कोस एन का आ जाएगा। ये दोनों बहुत रेयर है, इतना वो देखा नहीं जाएगा। जो अगला है tan n की पावर है tan nx dx, उसका क्या होगा? tan n-1x अपॉन n माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर n-2 x dx, या इसको आप in-2 भी लिख सकते हो चाहो तो। ये आपको याद होना चाहिए भाई, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखेंगे, बाकी अगले लेक्चर में अपन और देखे रहेंगे चीज़ें। क्लियर? थैंक यू।